नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पीकिंग ट्री के फेसबुक लाइव में। माफी चाहूंगी आप सभी से, थोड़ा सा डिले हो गया है। कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ जाती हैं कई बार लाइव करते समय, तो उन टेक्निकल दिक्कतों की वजह से हम थोड़ी से लेट हो गए हैं। पर इस खास फेसबुक लाइव में आप सभी को शामिल करने का मकसद है क्योंकि आज हम एक बहुत ही खास मेहमान के साथ जुड़ रहे हैं जो कि सीधे ख्वाजा गरीब नवाज के शहर यानी कि अजमेर शरीफ से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आप सभी का तारुफ कराना चाहूंगी सलमान चिश्ती साहब से। आप गद्दी नशी हाजी सैयद सलमान चिश्ती साहब हैं। आप अजमेर शरीफ दरगाह के सूफी मठ के खानदानी मुहाफिज हैं। आपका परिवार पैगंबर मोहम्मद के पौत्र के वंश से संबंध रखता है। हॉवर्ड और जॉन हॉपिंस जैसी यूनिवर्सिटी में सूफी कॉन्फ्रेंसेस में नियमित रूप से भाग लेने वाले सलमान चिश्ती साहब अजमेर शरीफ चिश्ती फाउंडेशन के प्रबंधक, संस्थापक और चेयरमैन भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है चिश्ती साहब आपका स्पीकिंग ट्री के फेसबुक लाइव में। आदाब, सलाम और बहुत बहुत दुआओं के साथ अजमेर शरीफ से आपको, स्पीकिंग ट्री के तमाम व्यूअर्स को, और जो एक बहुत स्पेशल सेशन जो आज आपने अपने प्लेटफॉर्म पे रखा है उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। बारगाह गरीब नवाज से जो पैगाम देती है कि मोहब्बत सबसे और नफ़रत किसी से नहीं, और उसी पैगाम की रोशनी में 800 साल से जो एक खिदमत का, सेवा का एक ये शर्फ हमें और हमारे ख़ानदान को, जो खुदनाम ख्वाजा गरीब नवाज गद्दी नशीन फैमिलीज यहाँ पे हैं, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने में वक्तन ब वक्तन कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए, गैदरिंग के ज़रिए, मुलाकातों के ज़रिए, और अभी ये जो एक नया चैलेंजिंग दौर है हमारे लिए कोविड-19 का, इसमें भी ऑनलाइन जो भी रिसोर्सेज प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, जैसे कि आज हम बैठे हैं ऑनलाइन, इसके माध्यम से, इसके ज़रिए वी हैव शेयर द मैसेज फॉर एंड वाइड एंड वी कंटिन्यू डू सो। तो आपको उसके लिए मुबारकबाद कि आपका प्लेटफॉर्म जो है उस पर काफ़ी लोग एक्टिव रहते हैं। स्पीकिंग ट्री पे काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आध्यात्मिक ज़िंदगी, आध्यात्मिक शक्ति के नज़रिए से आते रहते हैं। तो तमाम जो व्यूअर्स हैं, जो लिसनर्स हैं, जितना भी वक्त हमें मिला है साथ, इसका उनको एक रूहानी तौर पे स्पिरिचुअल बेनिफिट हो, रूहानी फ़ायदा हो, और ये पैगाम मिले कि किस तरह हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमारी आत्मा है उसके नरिशमेंट के लिए किस तरह जो हमें एक तरीका बताया गया है सूफी संतों के ज़रिए, उसको अपनी तमाम ज़िंदगी में हम उसको कैसे उतार सकें, और आध्यात्मिक इंसाइट को, आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ावा देने के लिए ही चिश्ती सूफी परंपरा में एक सबसे अहम किरदार जो निभाया है वो है सूफी संगीत में, सूफी म्यूज़िक, जो आज की हमारी जो गैदरिंग है उसका एक अहम मौजू भी है। तो उस पर भी हम बात करेंगे, और उसके साथ साथ जो है ख़ास तोहफ़ा स्पीकिंग ट्री की तरफ से पूरे हिंदुस्तान को दे रहे हैं वो ये है कि अजमेर शरीफ के शाही कबाल, जो दरगाह के बाहर ज़्यादा नहीं जाते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा एजुकेशन के लिहाज से या कोई कॉन्फ्रेंस होती है उसमें हम हमारे साथ ट्रैवल भी करते हैं इंडिया में और इंडिया के बाहर भी। तो वो भी आज हमारे साथ हैं मुबीन, और उनकी तमाम जो शाही कवालों की जो दूसरी चौकी है वो साथ में यहाँ बैठे हैं। तो उनके साथ भी जो 1 घंटा या सवा घंटा जो भी वक्त आपने मुकर्रर करा है उसमें इंशाल्लाह जो बात है उसको एक महसूस करने का जो ख़ास एहसास है वो सूफ़ी समा और कवाली के ज़रिए एक एक्सपीरियंस होता है, तो वो भी हम शेयर करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। एक बार मैं चाहती हूँ चिश्ती साहब, जी, चिश्ती साहब आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही थी। अभी आवाज़ आ रही है आपको हमारी? जी जी, अभी आवाज आ रही है, बिल्कुल ठीक। जी जी। मैं एक बार चाहती हूँ हम अपने दर्शकों को आज का विषय बता दें तो उनको कनेक्ट करने में आसानी रहेगी। आज का हमारा जो इस चर्चा का विषय है, कव्वालों को आप सभी के समक्ष स्लाइड के जरिए लाने का विषय है, वो विषय है सूफी विचारधारा में संगीत का दखल, इसे अध्यात्म से कैसे जोड़ता है। अध्यात्म यानी कि जो सूफिज्म है, कैसे आपको, आप जिस भी परम शक्ति पर यकीन रखते हैं, चाहे वो अल्लाह हो जाए, वो ईश्वर हो, जीसस क्राइस्ट हो, या फिर कोई भी हो, कोई भी एक परम शक्ति जिसको आप मानते हैं, कैसे आपको वो सूफिज्म, वो म्यूजिक आपको उनसे जोड़ेगा। तो चिश्ती साहब, मैं एक बार चाहूंगी कव्वालों के
हमारे सभी दर्शकों को एक बार थोड़ी सी एक कोई धुन सुनाई जाए, ताकि उन्हें पता चले कि आज का जो ये 1 घंटे का समा है, ये कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे हम चर्चा करेंगे, कव्वालों को बीच-बीच में सुनेंगे। जी, जिस तरह कि मैंने बताया कि चिश्ती सूफी परंपरा में 800 साल से, अगर हम भारत देश की बात करते हैं, तो किस तरह आध्यात्मिक इंसाइट को, आध्यात्मिक दृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए समा का, सूफी समा और ये सूफी संगीत का एक बड़ा अहम किरदार है। ये बिना सूफी समा के चिश्ती परंपरा में जो रूहानी इंसाइट है, उसके लिए काफ़ी एक अहम किरदार ये अदा किया गया है। और इसमें अगर आप बात करें हज़रत अमीर खुसरो की, अमीर खुसरो दहलावी, जिनकी दिल्ली में दरगाह भी है निज़ामुद्दीन औलिया की आस्थाने में, उनका एक बड़ा किरदार रहा है कि तमाम जो आज देखिए एक ऐसा ज़बरदस्त पैगाम है ये कि 700 साल पहले, इमेजिन समथिंग विच हैज़ बीन रिटन 700 years back, and now when the attuned listeners are sitting into that कवाली, जब उस समा में बैठते हैं तो कुछ ऐसी पंक्तियां जो कविताएं 700 साल पहले लिखी गई, लेकिन आज भी उनका वही इम्पैक्ट होता है सुनने वालों पे जो उस जमाने में हजरत अमीर खुसरो सुनाया करते थे। तो ये बहुत बड़ी एक आध्यात्मिक शक्ति है जिसको अपनी जिंदगी में उतार के जो हमारा रहना सहना है, जो सेवा का भाव है, क्योंकि आपका ये प्लेटफॉर्म स्पीकिंग ट्री हिंदी है, तो मैं उसी अल्फाजों में आपसे शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि कवाली का सबसे पहला शुरुआती मतलब जो होता है वो हम्द व सना से होता है, प्रेज टू गॉड, कि अल्लाह ताला की हम्द व सना। तो उसी मुख्तसर सी हम्द व सना के साथ हम शुरू करेंगे। महफिल समा चिश्तिया सूफ़ी परंपरा की एक अजीम विरासत है जिसको ख्वाजा गरीब नवाज से लेके हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद और निज़ामुद्दीन औलिया या नसीरुद्दीन चिराग दहलवी और तमाम जो सूफी परंपरा के संत हुए हैं, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया है। और आज भी तमाम दरगाहों पे, चाहे वो कश्मीर हो या कन्याकुमारी हो या राजस्थान हो या बंगाल, तमाम दरगाहों पे आपको 2 चीज़ें हमेशा मिलेंगी, एक तो सूफी समा और दूसरा लंगर, जो लोगों को वहाँ पे लंगर दिया जाता है। तो ये बड़ी एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति की बड़ी धरोहरें हैं जो हमें 800 साल से मिली हैं। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं हम्द व सना, अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। शाही कवाल दरगाह अजमेर शरीफ।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम्दो सना जो सीना बसीना पास ऑन होके आई, पसीना बसीना पीढ़ी दर पीढ़ी महफिल समा के ज़रिए, ओरल ट्रेडिशंस के ज़रिए पास ऑन होके आई। आज भी जो युवा जनरेशन है, भले ही उन्होंने कोई बड़ी किताबें ना पढ़ी हो, लेकिन जब महफिल समा में बैठते हैं, भले ही उन्होंने इसका अध्ययन ना करा हो, लेकिन जब भी महफिल समा में बैठते हैं तो ये रिवायतें, ये ट्रेडिशंस, ये कलाम जो सीना ब सीना एक ओरल ट्रेडिशन का बुनियाद बनाते हैं, वो पहुँचती हैं तमाम खानकाहों और दरगाहों के ज़रिए। हम्दो सना में यही बताया गया कि किस तरह जब कुछ नहीं था तो सिर्फ उस अल्लाह की ज़ात और उसकी सना मौजूद थी, और उसी की रोशनी से इस पूरी कायनात में वजूद आई, और उस वजूद के ज़रिए आज जो हम अशरफुल मखलूक़ात इंसानों को जो कहा गया, वो इस क्रिएशन का हिस्सा बने। गरीब नवाज ने भी यही बताया, ख्वाजा साहब की जो तालीमात थी, इंसान को कायनात के कुदरत के 3 ऐसे जो किरदार हैं, वो अपनी ज़िंदगी में अपने कैरेक्टर में अगर उतार लें तो उस खुदा की कुर्बत हासिल करने का ज़रिया उसे मिल जाएगा। क्लोजनेस टू द क्रिएटर कैन बी अचीव्ड बाय सर्विंग द क्रिएशन एंड एनहेंसिंग द 3 एट्रीब्यूट्स ऑफ द क्रिएशन। वो क्या है? सूरज जैसी शफकत, सन लाइक ग्रेस, दरिया जैसी सखावत, रिवर लाइक जनरोसिटी, और जमीन जैसी खातिर तवाज़ो, अर्थ लाइक हॉस्पिटैलिटी। ये 3 किरदार अगर हम अपनी जिंदगी में उतारें तो हम जब भी
माशरे में, अवाम में, सोसाइटी में खिदमत करेंगे तो किसी भी लिहाज का भेदभाव नहीं करेंगे। We will never make any difference or distinction between whom we are serving, क्योंकि सूरज, बहता हुआ पानी और जमीन कभी किसी से कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं करती। सूरज की वार्म, उसकी शफकत सबके लिए है। बहते हुए पानी, नदी दरिया का पानी सबके लिए होता है। और जमीन चाहे हम कितनी एक्सेस कर लें, वी आर टेम्परिंग विद द अर्थ, वी आर टेम्परिंग विद द क्लाइमेट, हर चीज से हम टेम्पर कर रहे हैं, लेकिन जमीन कभी कोई डिफरेंस नहीं करती कौन उसको यूज कर रहा है या उसको अब्यूज कर रहा है। तो आज जो जितने एनवायरमेंटल क्राइसिस हो रहे हैं, अगर हम आध्यात्मिक जिंदगी की रोशनी में देखें तो ये कई हजार साल पहले, कई सौ साल पहले सूफी संतों ने, बुजुर्गों ने हमें उस राह पे, उस जिंदगी को जीने का रास्ता बता दिया, जिसको आज यूनाइटेड नेशन के माध्यम से SDG गोल्स कहा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसको पूरी दुनिया में हम मीडिया में देखते हैं। बड़े बड़े लीडर्स, कंट्रीज के ओहदेदार, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स अपनी स्पीचेस में यूज करते हैं, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने, सूफी संतों ने इसको कई 100 साल पहले अपनी आध्यात्मिक टीचिंग में, उन शिक्षाओं के अंदर लोगों के दिलों में उतार दिया। अनफॉर्चुनेटली आज हम उन चीज़ों को भूल गए, क्योंकि आज बड़ी मॉडर्न जिंदगी हो गई है, डिजिटल लाइफ हो गई है, पढ़ना छोड़ दिया हमने, अध्ययन करना छोड़ दिया। इसीलिए ये मॉडर्न चैलेंजेस हमारे सामने आ रहा है। अगर हम कोशिश करें कि जिस तरीके का आपका एक प्लेटफॉर्म है युवाओं से जुड़ा है, और इसी तरह जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे अगर इन बातों को लोगों तक पहुंचाएं, तो मेरे ख्याल से कई हद तक हम ये परेशानियां जो झेल रहे हैं, जो चैलेंजेस आ रहे हैं मॉडर्न जमाने के, उससे उभर सकते हैं और एक बैलेंस लाइफ जो है वो मॉडरेशन, लाइफ ऑफ मॉडरेशन हम जी सकते हैं इंशाल्लाह। शेषा साहब, यही वजह है कि हमारे कई सारे दर्शक आपसे सवाल करना चाहते हैं। फेसबुक पे कई सारे सवाल आ रखे हैं, मैं एक एक करके सभी दर्शकों के सवाल भी लेना चाहूंगी। तो जो सबसे पहला सवाल है, आपको मेरी आवाज आ रही है चिश्ती साहब? आपकी आवाज आ रही है जी जी। सबसे पहला सवाल हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, सलमान साहब, सूफी संगीत मन को बेहद सुकून तो देता है, क्या इससे मानसिक समस्या का भी समाधान कर सकते हैं? जी बिल्कुल। देखें, ये सूफी संगीत, जब हम सूफी म्यूजिक और कवाली की जब बात करते हैं, तो आज भी एक दिल का सुकून तो मिलता है, लेकिन जो एक जहनी तवाज़ो, मेंटल ऑर्डर जो है, जो जहनी तवाज़ो जिसको कहते हैं मेंटल बैलेंस, उसके लिए भी ये कई हद तक कारगर है। और आज भी आप देखिए, दरगाहों की हम बात करते हैं तो कई लोग जो मानसिक तनाव से या डिप्रेशन से परेशान होते हैं, वो जब बैठते हैं तो एक अलग एहसास के साथ यहाँ से जाते हैं। और मैं आपको एक बताऊं बात कि कई वक्त पहले, कई 100 साल पहले की हम बात करें, 200-300 साल पहले, खानकाओं में एक निज़ाम हुआ करता था जहाँ पे हीलिंग होती थी, स्पिरिचुअल म्यूजिक के साथ हीलिंग होती थी, जो आज भी दरगाहों के ऊपर जब लोग बैठते हैं, जो परेशान हाल आते हैं, वो एक हीलिंग का एहसास करते हैं। हालांकि मैं आपको एक बताऊं, जब मैं इस्तांबुल में था तो वहाँ पे बाकायदा एक हॉस्पिटल है बुरसा में। बुरसा इज ऑन द बॉर्डर्स ऑफ बल्गेरिया एंड टर्की। तो बुरसा में जब मैं गया था तो वहाँ पे एक, अब तो म्यूजियम बन गया है, अब इट्स नॉट द हॉस्पिटल, बट ड्यूरिंग दैट टाइम वहाँ पे म्यूजिक के जरिए काफी परेशानियां, जो बीमारियां होती थी, उनको सही किया जाता था। इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देयर वाज अ स्पेशल काइंड ऑफ स्पिरिचुअल म्यूजिक दैट वाज यूज्ड when the baby was being conceived। तो वो म्यूजिक का बहुत बड़ा किरदार रहा है हमारे भारत देश में भी। अगर हम देखें तो किस तरीके से आध्यात्मिक म्यूजिक ने एक ऐसा किरदार निभाया, जैसे मैंने कहा, देखिए 700 साल पहले कुछ चीज पढ़ी गई या लिखी गई, उसका एहसास और इम्पैक्ट आज भी लोगों के दिलों पे और जहनों पे हो रहा है। तो म्यूजिक का सिर्फ ये हमने एक निज़ाम बना रखा है। जब भी हम शाही कवालों के साथ कहीं जाते हैं, मैं इनके साथ मोरक्को भी गए हैं, न्यूयॉर्क में UN में भी हमने महफिल समा करी है, कहीं भी जब जाते तो मैं हमेशा कवाली के पहले एक बात जरूर कहता हूँ कि डोंट लिसन टू दिस म्यूजिक विथ योर ईयर्स। आप तमाम जो दुनिया के म्यूजिक है वो अपने कानों से सुनते हैं, बट ये म्यूजिक जो है, जो सूफी संगीत है, ये कानों से सुनने के लिए नहीं बना है। तो अपने कानों पे हाथ लगा के कान बंद कर दें, ओपन
Open the receiving end of your heart, because through the heart it will reach the soul. और ये रूह की गिजा बनता है. समा को कहा जाता है गिजा रूह. Sama shafa रूह गिजा, which means that sama is healing and it is also the nourishment of the soul. जिस तरह हम हमारे जिस्म को तंदुरुस्त रखते हैं, अगर आप किसी डाइटिशियन के पास जाएंगे तो आपको कहेंगे भाई 5 मील लें. अगर आपको पूरा तंदुरुस्त, स्मॉल पोर्शन में है 5 मील्स अ डे. और आपको अपने जिस्म को तंदुरुस्त रखना है तो यू गो टू द जिम, यू विल गो फॉर द मॉर्निंग वॉक, रन, जो भी आप लें. इसी तरह व्हाट अबाउट द सोल? वेयर आर द नरिशमेंट्स ऑफ द सोल? द नरिशमेंट ऑफ द सोल इज ऑफ कोर्स योर प्रेयर, योर मेडिटेशन एंड द म्यूजिक, द सूफी म्यूजिक. सो दिस एलिवेट्स द सोल. जो रूहानी एहसास को बुलंद और बाला करता है वो समा है, वो कवाली है, वो चिश्तियों की रिवायत है, चिश्ती सूफी समा. इसी बात पर सलमान शरीफ साहब कुछ हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहूंगी मैं. मैंने काफी पहले एक जगह एक बात पढ़ी थी सूफिज्म के बारे में. 14वीं शताब्दी में एक अरब इतिहासकार इब्न ए खल्दून ने सूफीवाद को कुछ इस तरह से परिभाषित किया था: दौलत, शोहरत, तमाम तरह की दुनियावी लज्जतों से खुद को दूर करके अपने रब से लौ लगाना और उसकी इबादत करना ही सूफीवाद है. तो अगर हम आज के दौर में देखें सलमान साहब, ये कैसे हमें उस परम शक्ति से जोड़ देता है? क्यों हमारी ये रूह को छूता है? एक रूहानी एहसास है ये सूफिज्म है, जो कव्वाली है, ये कैसे हमें इतना टच कर लेता है? देखिए, क्योंकि आज की जो दुनियावी जिंदगी हो गई वो इतनी भाग दौड़ की जिंदगी हो गई है, इतने हम मैकेनिकल लाइफ जी रहे हैं. मतलब सुबह एक हमारे जो अलार्म है, जो घड़ी है हमारे घर में, वो हमारे लाइफ को डिक्टेट कर रही है कि इतने वक्त हमें यहाँ जाना है, इस वक्त हमें यहाँ जाना है, इस वक्त हमें यहाँ जाना है. जिस तरह मैंने कहा कि वो लम्हे, दैट नरिशमेंट ऑफ द सोल इज नॉट रियली हैपनिंग. हमारी जो डेली लाइफ हैं, या तो हमारे प्रॉफिट लॉसेस से हम परेशान हैं, या जहाँ पे हम जॉब कर रहे हैं हमारे बॉसेस से परेशान हैं, या अगर हम घर आते हैं तो हम अपने फैमिली के कमिटमेंट से परेशान हैं. मतलब हर जगह स्ट्रेस है. वेयर आर दोज एवेन्यूज, वेयर आर दोज, वो ऐसे कॉर्नर्स कहाँ हैं जहां हम ये तमाम जो दुनियावी स्ट्रेस और परेशानियां, चैलेंजेस को अलहदा करके सिर्फ हम अपनी रूह के साथ बैठ सकें, सिर्फ हम अपने रब को मुखातिब हो सके, अपने रब के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर सके. वेयर आर दो स्पेसेस? जिस तरह दुनिया छोटी होती जा रही है, ये स्पेसेस भी गायब होती जा रही हैं. इसका सबसे बड़ा आप देखिए कि ये कोविड में पूरी दुनिया को जो एक अंधी भाग दौड़ में, ब्लाइंड मटेरियलिस्टिक परस्यूट में पूरी दुनिया जो जा रही थी, किस तरह अपने आप पूरी दुनिया थम गई. जो हम सोच भी नहीं सकते थे वो एक्सपीरियंस करा, जो कभी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे वो हमने इसको एक्सपीरियंस करा. तो जब हमें वो लम्हे मिले अपने आप को घर में रखने का, अपनी फैमिली के साथ वो लम्हे गुजारने की, कुछ लोगों ने तो उसका जो एक रूहानी फायदा उठाया और बहुत सारे लोगों ने उससे महरूम रह गए, क्योंकि अगेन दुनिया खुलने के बाद उस जद्दोजहद में लग गए. तो ये बहुत बड़ी एक चैलेंज है जिसको हम आध्यात्मिक प्रैक्टिस के साथ, आध्यात्मिक जिंदगी का अपना हिस्सा बना के अपनी दुनियावी जिंदगी को भी पूरा करना. देखिए, दुनिया में जब हम भेजा गया है तो वी हैव बीन सेंट कि दुनियावी जो किरदार है उसको भी निभाएं. ऐसा नहीं है कि भाई अगर आपको खुदा के करीब होना है तो पूरी जिंदगी आप किसी गुफा में जाके रह जाएं, या किसी पहाड़ पे बैठ जाएं, या किसी पेड़ के नीचे जंगल में अपनी जिंदगी गुजारें. नहीं, सेक्लूजन जरूर होता है. सूफी परंपरा में भी सेक्लूजन होता है जिसको चिल्ला कहा जाता है, कि हम 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 40 दिन के लिए, तमाम जो सूफी संत हुए, बुजुर्ग हुए, इन्होंने कहीं ना कहीं चिल्ला किया. अजमेर शरीफ में जो आना सागर के पास एक क्लिफ है, वहां पे गरीब नवाज ने चिल्ला किया. अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर बाबा फरीद की चिल्ले गाह है. दिल्ली में अगर आप जाएं तो बाबा हजरत निजामुद्दीन औलिया की चिल्ला गाह है. तो सब लोगों ने अपनी चिल्ला, लेकिन वो मोमेंट्री होता है, नॉट परमानेंट. जो भी स्पिरिचुअल एलिवेशन, जो स्पिरिचुअल, जो रूहानी एहसास आपको सेक्लूजन में हो रहा है, when which has raised your spiritual मकाम, जो आपके आध्यात्मिक स्तर को बढ़ाती है, सोच और समझ को बढ़ाती है, खोलती है जहन को, तो यू हैव टू कम बैक टू द सोसाइटी विद दैट एनहेंस स्पिरिचुअल पावर. आपको वापस माशरे में आना है, सोसाइटी में आना है और सेवा करनी है. वही असल आध्यात्मिक रास्ता है जहाँ पे सेवा आप करेंगे. ये नहीं कह सकते भाई पूरी जिंदगी में गुफा में गुजार लो और आई एम कनेक्टेड टू गॉड. ये रास्ता सूफी संतों का नहीं है. मोमेंट्री सेक्लूजन होता है, आपको वो एहसास हो, आपका किरदार बाला और बुलंद हो, आप फिर सोसाइटी में आए और सेवा करें. जिस तरह आज गरीब नवाज की आस्थाना है, दरबार है ख्वाजा गरीब नवाज का, 800 साल हो गए, हर रोज यहाँ पे खिदमत हो रही है.
मौजज़े हो रहे हैं। जो मिरेकल की जो बात करते हैं वो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। आज के मिरेकल वो नहीं है कि आपने अपने हाथों से कोई धूनी निकाल दी या कोई आपने कोई मिठाई का टुकड़ा निकाल दिया या आउट ऑफ थिन एयर फ्रॉम नोवेयर यू ब्रिंग आउट सम एशेस एंड स्मोक। दैट इज नॉट द मिरेकल। द रियल मिरेकल इज किसी भूखे को खाना खिलाना, बिल्कुल किसी जरूरतमंद को उसकी जरूरत पूरी करना, जो परेशान हाल है उसकी परेशानी को दूर करना, टूटे हुए दिलों को जोड़ना, किसी परेशान हाल या जो भी ऐसा सैड फेद कोई मरहूम आता है खुशियों से उसको खुशियां देना, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाना, ये है असल मिरेकल जो उस गरीब नवाज की बारगाह में रोज हो रहे हैं। तो इन तमाम रोशनी में जो जिंदगी गुजर बसर करते हैं, एक खिदमत वाली जिंदगी, जो ये रूहानी एक अमानत हमें मिली है 800 साल से, ऊपर वाले से दुआ यही करते हैं कि उस अमानत का हक अदा कर सकें, लोगों के दिलों को जोड़ के खिदमत करके। और उसी किरदार में ये लंगर का जो कंसेप्ट है, जो लंगर का सिलसिला 800 साल से गरीब नवाज से आगे बढ़ा, बाबा कुतुब से, बाबा फरीद ने काफ़ी पंजाब खत्ते में काम करा, उसके बाद आप आके चलें हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का जो लंगर चलता है, और उसी परंपरा को सिख समुदाय ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में हजरत गुरु नानक सरकार ने उसको अपनाया। बाबा फरीद की जो बानियां हैं, जो बाबा फरीद की टीचिंग है, उनको हजरत गुरु नानक ने गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज किया। ये देखिए कितने प्रोग्रेसिव थे हमारे सूफी संत, जो आज हम देख रहे हैं माशरे में, उस जमाने में कितने प्रोग्रेसिव थे। तो एक दूसरे से सीखना, उसको अपने डेली प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व करना, और उसी का नतीजा है कि आज तमाम गुरुद्वारों में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो शब्द कीर्तन पढ़े जाते हैं उसमें प्रोमिनेंटली फरीद बानी को भी दोहराया जाता है। तो दिस वाज द प्रोग्रेसिव स्टेट ऑफ इंडियन स्पिरिचुअल डायस्पोरा, जो हमारी भारत देश की जो आध्यात्मिक शक्ति है, जिसको अनेकता में एकता भी के तरीके से पूरी दुनिया में हमने शेयर करा, उसकी बहुत ज़रूरत है कि उस आध्यात्मिक शक्ति को इन गुरुजनों की जिंदगी को सामने रखते हुए लोगों तक पहुंचाया जाए, जो आप कर रही हैं। आपको इसके लिए बहुत बहुत मुबारक। और इसी के साथ हम जो मौला अली, तमाम जो सिलसिले हैं सूफी सिलसिले, मनकुन तो मौला फहाजा अली उन मौला, वो कौल है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो कलाम जो हर खानका में शुरू में पढ़ा जाता है महफिल समा में। तो मनकुन तो मौला के साथ आगे बढ़ते हैं।
वाह वाह, क्या शानदार। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीउन मौला। देखिए बिल्कुल दिस द मोमेंट, ये जो लम्हे हैं यही आपको उस परवास पे लेके जाते हैं जहां आप अपने रब के करीब होते हैं। और बिल्कुल। ये सीना बसीना सालों से खानकाहों में, आस्थानों पे, पीर फकीरों के, बुजुर्गों के, ये एहसास एक आम इंसान को कराया जा रहा है। जो आम इंसान आता है परेशान हाल, जब वो ऐसे मजलिस में बैठता है, महफिल में बैठता है, तो वो अपने तमाम जो जिसको आप कह लें दुनियावी ओवरहेड्स जो हैं, दुनियावी ओवरहेड्स जो हैं उनको भूल जाते हैं। जी शिष्य साहब, एक सवाल आ रहा है। जी जी, एक सवाल आया है, मनीषा अग्रवाल जी पूछ रही है, मॉडर्न टाइम्स और युवाओं के लिए सूफिज्म की क्या अहमियत महसूस करते हैं आप? देखिए ये चाहे कदीमी दौर हो या मॉडर्न दौर हो, जी हम इस दुनिया में जब हैं तो एक रूह भी हमारे साथ है, जिस्म में रूह भी होती है। तो ये बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस वाला जो एक्सपीरियंस है वो हर दौर में ज़रूरी है टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग, जो उसको महसूस करने के लिए। तो ये युवाओं की या मॉडर्न ज़माने की बात नहीं है। अगर हम एक्नॉलेज करते हैं कि हमारे जिस्म में एक रूह है, सोल है, तो उसको नरिश करना ही बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसको रेगुलर नरिशमेंट ही ये समा और सूफी तालीम, जो टीचिंग्स हैं, जो रिमेम्बरेंस है, जिसको जिक्र अल्लाह कहा जाता है, जिक्र ऑफ रिमेम्बरेंस, तो वो बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि अगर हम अपनी रूह की तवज्जो छोड़ दें तो कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता। देखें डिप्रेशन जैसे मैंने कहा कि एक बहुत बड़ी बीमारी है और उसको दूर करता है तसव्वुफ, सूफिज़्म और महफिल समा की जब हम बात करते हैं उसका एक्सपीरियंस। और ऐसा नहीं है कि वो हमारे जिस्म में कोई एहसास नहीं होता जब हमारी रूह जब बीमार हो। व्हाट इज द फर्स्ट साइन ऑफ द सिकनेस ऑफ द सोल, बताइए आप ईला जी। आप हैं वहां पे? फर्स्ट साइन ऑफ द सिकनेस ऑफ द सोल क्या है? ऐसे जब हमारी बीमार, जब रूह की कमजोरी या रूह की बीमारी हो तो पहला एक साइन जिसमें क्या आने लगता है? ठीक है, डिप्रेशन वगैरह जहनी तौर पे जो परेशानी आती है, लेकिन सबसे पहली चीज जो विजिबल होती है वो आपके चेहरे का नूर है। ऊपर वाला जब आप अपनी सोल पे तवज्जो छोड़ देते हैं, बिल्कुल उसको दुनियावी एक भाग दौड़ में लग जाते हैं, ब्लाइंड मटेरियलिस्टिक परस्यूट जिसको कहा जाता है, कि एक अंधी भाग दौड़ में लगना, तो सबसे पहला इफेक्ट वो आपके चेहरे पे होता है। आपके चेहरे का जो नूर होता है दैट इज टेकन ऑफ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट के चेहरे द कॉम्प्लेक्शन ऑफ द स्किन, वेदर इट इज फेयर, ब्लैक, वाइट, वट, मगर जो नूर है, जिसको तेज कहा जाता है, जो तेज कहते हैं जिसको हिंदी जबान में, उसको उठा लिया जाता है। एंड दैट इज अ मोमेंट जब हमें उस पर ख्याल करना चाहिए कि देर इज समथिंग दैट वी नीड टू डू अबाउट आवर सोल। जो रूह की कैफियत है, रूह की जो नरिशमेंट है, रूह की जो डेली इंटेक है, उसको अगर हम छोड़ दें तो ये आगे चल के कॉम्प्लिकेशन बनते हैं। तो तसव्वुफ और सूफिज्म का एक बहुत बड़ा रोल यही रहा है कि वो डेली नरिशमेंट है आपका, रोज़मर्रा की आपकी ज़िंदगी में किस तरह आध्यात्मिक एक खुराक अपनी रूह को दें, वही सूफिज्म और समाज सिखाता है और देता है। जी बिल्कुल। क्योंकि हमारे साथ स्पीकिंग ट्री के साथ कई सारे युवा तो ये सवाल आपकी जरूरी आवाज ब्रेक हो रही है, आपकी आपकी तरफ है का कि नेटवर्क थोड़ा कमजोर है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप दोबारा कहें। मेरा
थोड़ा जी सा जी। नेटवर्क अनस्टेबल है। मैं अपने दर्शकों को बता रही थी सलमान जी कि वाकई दिव्या जी ने शुक्रिया अदा किया है कि ये एक बहुत अच्छा प्रयोग किया है स्पीकिंग ट्री ने कि शाही का बालों को अजमेर शरीफ से जोड़ा है, साथ ही आपको जोड़ा है डिस्कशन में, इस बेहतरीन चर्चा में। अगला सवाल मैं लेना चाहूंगी, हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, चिश्तिया संतों के बारे में कुछ बताएं। चिश्तिया संतों के बारे में जिस तरह मैंने शुरुआत में काफ़ी तफसीर में बताया, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की तालीमात जो अजमेर शरीफ दरगाह है और यहीं की जो मोहब्बत के पैगाम पूरे बर सग़ीर में, इस पूरे ख़ित्ते के अंदर, हिंद के पूरे सरजमी पे वक्तन बवक्तन जो बुज़ुर्ग थे उस सिलसिले को आगे बढ़ाते चले गए। जिस तरह गरीब नवाज ने अजमेर शरीफ में ये पैगाम दिया कि मोहब्बत सबसे और नफ़रत किसी से नहीं, उसी की रोशनी में यहाँ पे तमाम जो ट्रेडिशन, जैसे जो लंगर यहाँ पे बनता है दरगाह अजमेर शरीफ में, प्योर वेजिटेरियन लंगर है और 800 साल से प्योर वेजिटेरियन लंगर यहाँ पे तमाम ज़ायरीनों को दिया जाता है। और यहाँ जो बड़ी देग है या छोटी देग और जो कदीमी लंगर है 800 साल से, वो वेजिटेरियन लंगर इसीलिए कि तमाम जो मज़हब के लोग यहाँ पे आते हैं, हर कौम और मिल्लत के लोग आते हैं, चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक हो या वट एवर उनके जो ईटिंग हैबिट्स हो। एक वेजिटेरियन लंगर ऐसा है कि उसको सब खा सकते हैं और इट इज़ सो प्योर वेजिटेरियन दैट वी डोंट इवन यूज अनियन ऑन गार्लिक, मतलब उसमें प्याज और लहसुन भी हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, ताकि हमारे जो जैन धर्म के भाई बहन है वो भी उस लंगर में हिस्सा ले सके, खा भी सकें और खिला भी सकें। तो ये चिश्ती रिवायतें हैं और दरगाह अजमेर शरीफ वो दरबार है जहाँ पे ख्यालों का भी ख्याल रखा जाता है। तसव्वुफ और सूफीज़म यही है जहाँ आप ख्यालों का भी ख्याल रखना सीखें। और दरगाह अजमेर शरीफ की तालीमात हमारे बुज़ुर्गों की हमेशा से यही रही है कि यहाँ पे आने वाले गरीब नवाज का नाम लेना, जो गरीब नवाज के डिवोटीज़ हैं, जो सीकर्स हैं, जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी मज़हब के हों, किसी भी खत्ते से हों, किसी कोई ज़बान बोले, आप उनसे कभी कोई सवाल ना करें कि आप कौन हैं, आपका मज़हब क्या है, आप किस ज़बान बोलते हैं, किस खित्ते से आए। अगर आपको पूछना है तो सिर्फ एक बात पूछें कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, हाउ कैन वी सर्व यू। दैट इज़ द ओनली थिंग दैट वी आस्क पीपल। ना उनका नाम पूछें, ना उनका धर्म, ना, या सिर्फ एक बात पूछें कि हाउ कैन वी सर्व यू, कि आपकी हम जी क्या जी। सेवा कर सकते हैं। अगर कोई ज़रूरतमंद है और ऊपर वाले ने आपको वो इतना सरमाया दिया है, इतने रिसोर्सेज दिए हैं, तो गो अहेड एंड हेल्प देम। अगर नहीं भी हैं तो ये दो हाथ ऊपर वाले ने दिए हैं, इन हाथों को उठा के उनके लिए दुआ कर दें। और तमाम खुद्दाम ख्वाजा गरीब नवाज जो गद्दी नशीन फैमिली है यहाँ पे 800 साल से रोज ये हाथ उठा के दुआएं करती हैं। जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं, जो नहीं भी आ पाते हैं, कॉल करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, दुआ कबूल होती है और वो दिल का सुकून पाते हैं। यही परंपरा जब आगे चली तो बाबा कुतुब बिन बख्तियार का की जिनकी मेहरौली में दरगाह है, उन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया। फिर बाबा फरीद हुए जो पंजाब खत्ते में आपने बड़ा काम किया, इनके बारे में भी मैंने पहले बोला। फिर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हुए, नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली, जिनका चिराग दिल्ली जो नेबरहुड है उनके नाम पे ये दरगाहें हैं। इसी तरह फिर आगे जो डेक्कन के अंदर हम बात करते हैं, गुलबर्गा में ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज उनकी दरगाह है। कलियर में हम बात करें, रुड़की में यमुना किनारे अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे हज़रत ख्वाजा अलाउद्दीन साबिर कलियरी। हाँ। तो इस तरीके से तमाम खित्तों में चिश्ती परंपरा की जो रिवायतें रही, उनको यही संत और बुजुर्ग आगे बढ़ा के आज भी उनकी खानकाहों से यही पैगाम जाता है कि सेवा भाव के साथ ही आप सबसे मोहब्बत करें और खिदमत करें और नफ़रत किसी से नहीं। ये जी है जो बुनियादी पैगाम है, लव टुवर्ड्स ऑल एंड मलाइज टुवर्ड्स नन। जी। हम युवाओं की बात कर रहे थे चिश्ती साहब, एक और सवाल मैं लेना चाहूँगी कि हम अक्सर देखते हैं कि पहले के लोगों को छोड़ दो, लेकिन आज के जो युवा हैं, वो धीरे-धीरे कहीं स्पिरिचुअलिटी से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि वो उसको धर्म और स्पिरिचुअलिटी के बीच अंतर नहीं समझ पाते। तो हर चीज़ से वो दूर होते जा रहे हैं। जैसे कि आप सूफीज़्म ले लीजिए या हमारा जो अध्यात्म है, उसको ले लीजिए। तो कैसे हम युवाओं को प्रेरित कर सकते हैं कि वो, उनके पास माना कि बिल्कुल बहुत कम समय रह गया है, कंपटीशन इतना बढ़ गया है, लाइफ़स्टाइल बहुत चेंज हो गया है। तो कैसे हम डे टू डे रूटीन में अध्यात्म को, कैसे डे टू डे रूटीन में नहीं सही तो कम से कम महीने की कुछ एक रूटीन हम बना लें कि हम सूफिज़्म को या अध्यात्म को या और भी जो तरीके हैं अध्यात्म के, उनको अपने जीवन में शामिल कर सकें? ये बहुत ही अच्छा सवाल है और इसमें मैं कोई बहुत बड़ी बड़ी दर्स या कोई बहुत बड़े चैंटिंग या कोई जिक्र या कोई वर्सेस मैं नहीं कहूँगा किसी को भी, क्योंकि जैसा कि आज हमारी लाइफस्टाइल हो गई है, सिर्फ दो किरदार जी, आप अपनी ज़िंदगी में उतार लें, स्टेट ऑफ जी, बीइंग, जी, सब्र और शुक्र। अगर हम ये दो एट्रीब्यूट्स अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उतार लें
अगर कोई चैलेंजेस हैं, कोई शिद्दत है, कोई परेशानी है, कोई सेटबैक्स हैं, तो बी इन द स्टेट ऑफ सब्र, पेशेंस, सब्र में रहें। और बेनेवलेंस है, ग्रेस है, अता है, हम बड़े कामयाब हो रहे हैं, तो शुक्र की हालत में रहें। सब्र और शुक्र ये दो ऐसी ताकतें हैं, अगर हम इनको अपने किरदार में उतार लें तो दुनिया की कोई परेशानी हमें परेशान नहीं कर सकती, और दुनिया की कितनी बड़ी कामयाबी हमें एरोगेंस नहीं बना सकती। ना तो हमें एरोगेंट बनने देगी और ना ही शिद्दत के अंदर हम परेशान होंगे। सब्र और शुक्र ऐसी नियामत है ऊपर वाले की तरफ से, उसे हमें अपने किरदार में जब उतार लेंगे तो दिल का सुकून भी मिलेगा, जहनी तौर पे एक बैलेंस भी रहेगा और रूहानी उरूज भी मिलेगा। तो सुबह जब हम उठें तो शुक्र के साथ उठें कि हर सांस, देखिए इस दुनिया में आज पेंडेमिक ने हमें बता दिया है कि हम कितनी भी तरक्की कर लें, चाहे कितने बड़े बड़े दुनिया के जो लीडर्स हैं, चाहे वो चाइना हो या अमेरिका हो या दुनिया के कितने सुपर पावर हो, ये दिन को रात बदलने का जो दावा करते थे, सिंथेटिक क्लाउड्स बना के अपनी मर्जी से चाहे बारिश कर लें, जो भी कर लें, लेकिन एक ऐसा वायरस जिसको इंसानी आंख भी नहीं देख सकती है, दुनिया की तमाम सुपर पावर को इन्होंने घुटने पे बिठा दिया इस वायरस। तो ये एरोगेंस और जो हम सोचते हैं कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। आप तरक्की करें, बेशक आप अपनी आवाम के लिए मुल्क तरक्की करे, इकोनॉमिक पावर बने, जो भी बने, लेकिन एरोगेंस जब आता है तो फिर वहां पे विनाश शुरू हो जाता है, डिस्ट्रक्शन, जो आज पूरी दुनिया ने देख लिया है। तो अगर हम सब्र करेंगे चैलेंजेस के सामने और शुक्र भेजेंगे कामयाबी तरक्की के सामने, तो हम इन जो वाइसेस हैं उसके साथ जो चैलेंज, ये जो हमें उकसाती हैं, हमारी अना को, हमारी जो ईगो है उसको बढ़ाती है, उससे हम महफूज रहेंगे। ये बहुत बड़ी ताकत है सब्र और शुक्र। बी इन द स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस एंड पेशेंस। अगर ये दो किरदार अपनी जिंदगी में उतार लें तो दुनिया की कोई परेशानी परेशान नहीं कर सकती, और दुनिया की कोई कामयाबी तरक्की हमें एरोगेंस की तरफ नहीं लेके जाती है, यही डिस्ट्रक्शन करती हैं। हम उनसे बचे रहेंगे, यही सूफीज्म सिखाता है, तमाम संतों ने यही पैगाम दिया है और अजमेर शरीफ से यही पैगाम है, बी इन द स्टेट ऑफ सब्र एंड शुक्र। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही शिष्य साहब आपने। सब्र करोगे तो आपको तरक्की मिलेगी, और शुक्र करोगे ऊपर वाले का, जिस भी ताकत को आप मानते हो, बस हाथ उठा के एक बार शुक्राना भेजो, और फिर देखो कैसे जो अना है, जो आपका ईगो है, वो बिल्कुल नीचे आ जाएगा, और फिर आपको कोई गिरा नहीं सकता। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम एक सफलता के बाद इतना ज़्यादा हमारे अंदर वो अना आ जाती है, वो अहंकार आ जाता है कि हम फिर आगे बढ़ने से खुद को खुद ही रोक देते हैं। तो ये बात ही आपने बहुत अच्छी बात कही। एक और दर्शक सवाल कर रही हैं, पूछ रहे, चिश्ती फाउंडेशन समाज सेवा के निहितार्थ क्या कार्य कर रही है, खास तौर पर इस कोरोना संक्रमण के काल में? देखिए, चिश्ती फाउंडेशन का जो वजूद है वो दरगाह अजमेर शरीफ में तो 800 साल से सेवा हो रही है जो हम कर ही रहे हैं, लेकिन दरगाह अजमेर शरीफ के बाहर जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है उसी के लिए चिश्ती फाउंडेशन को वजूद में लाया गया कि दरगाह अजमेर शरीफ के बाहर भी निकल के जो हम काम करते हैं, चाहे वो सेवा का काम हो या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रिप्रेजेंट करना। अभी तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह करीब 65 कंट्रीज में इंडिया को भी रिप्रेजेंट करा है, हमारे देश के तिरंगे को भी रिप्रेजेंट करा है, और अजमेर दरगाह शरीफ से जो पैगाम है मोहब्बत का उसको भी रिप्रेजेंट करा है। मल्टी प्लेटफॉर्म पे एंगेजमेंट रहता है हमारा, यूनिवर्सिटीज़ के साथ काफ़ी, यूथ के साथ इंटरेक्टिव। इसके साथ साथ जब हम सेवा की बात करते हैं तो हेल्थ केयर, एजुकेशन और स्पेशली रूरल एरियाज़ के अंदर जो राजस्थान में आसपास में जो गाँव हैं, वहाँ पे बाबुल इल्म के नाम से, डोरवे टू नॉलेज के नाम से एक प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, जिसमें हम होलिस्टिक एजुकेशन देते हैं। जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जो बच्चे किसी दुनियावी परेशानी की वजह से सरकारी स्कूल में भी दाखिल नहीं हो पाते हैं, जो उन बच्चों को या उन बच्चियों को हम पढ़ा, वहाँ पे एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या स्किल डेवलपमेंट का है उसको हम एंगेज करते हैं। तो काफ़ी हद तक हम इसमें कामयाब भी रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि इस जैसा मैंने कहा कि असल जो खिदमत है वही खुदा के करीब होने का रास्ता है। सर्विस टुवर्ड्स द क्रिएशन टेक्स यू क्लोज टू द क्रिएटर। तो चिश्ती फाउंडेशन उसी किरदार को निभाती है कि हम सेवा कर सकें और लोगों को जोड़ सकें। काफ़ी अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स के अंदर हमारे यूनिट्स हैं, तो वहाँ पे जितने वॉलंटियर्स हैं उनको भी हमने मैंडेट दे रखा है कि आप कुछ ना कर सके तो कहीं पानी का लंगर ही कर दें, हर फ्राइडे की नमाज के बाद कोई पानी पिला दें किसी को, मतलब जो भी कर सके, डेवलप दैट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सेक्रेट ट्रस्ट हमें मिला है। क्योंकि हर इंसान जो इस दुनिया में आता है उसका एक मकसद होता है, खास मकसद। सिर्फ हमारा इस दुनिया में आने का मकसद ये नहीं कि हम पैदा हुए, पढ़ाई लिखाई करी, अपना एक जॉब कर ली, करियर कर लिया, शादी हुई, बच्चे हुए और इस दुनिया से चले गए।
ये तो है ही एक, लेकिन सिर्फ यही नहीं, एवरी सोल हैज अ पर्पस, डिवाइन पर्पस, जो मुकद्दस अमानत है। अगर हम उसको रियलाइज करें, वही पाथ है जो स्पिरिचुअल पाथ, आध्यात्मिक पाथ ही उस रियलाइजेशन पे हमें लेके जाता है कि व्हाट इज द रियल पर्पस ऑफ अ क्रिएशन। क्या हम उस मुकद्दस अमानत को, क्या हम उस पर्पस को रियलाइज कर रहे हैं इस दुनिया में, या सिर्फ आना और जाना लगा रखा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप एचडी साहब। हमें तो हमारा पर्पस को ढूंढना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना पर्पस के फिर आप सिर्फ एक जिंदगी काट रहे हो, आप जिंदगी जी नहीं रहे हो। जी जी। एक और सवाल लेना चाहूंगी मैं हिंदुस्तान की धार्मिक विविधता में सूफी विचारधारा ने किस तरह से इंटीग्रिटी लाने का काम किया है, कैसे कायम की है वो समरसता जो होती है? मैं इसका जवाब अपने अल्फाजों में नहीं देना चाहूंगा। मैं वेट कर रहा था कि ऐसा कोई सवाल आए कि हिंदुस्तानी भारतीय संस्कृति को हम अपनी समा के जरिए लोगों तक पहुंचा सकें। तो बिल्कुल देखें, बिल्कुल। जो हिंदवी जबान है भारत देश की, जी उस हिंदवी जबान में हजरत अमीर खुसरो ने बड़े ही ऐसे कलाम लिखे। मतलब वो एक बड़े रेप्यूट के स्कॉलर थे, उनको अरबी, उर्दू, फारसी में तो महारत हासिल ही थी। लेकिन जी जो एक अंदरूनी इलाकों में, खित्ते में जो लोग रहते थे, जो हिंदवी खड़ी बोली बोलते थे, उसमें भी हजरत अमीर खुसरो ने कई कलाम लिखे, और चिश्ती सूफी परंपराओं में उस खड़ी बोली का इस्तेमाल भी किया गया है ये ओरल ट्रेडिशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये एक बड़ी जीती जागती मिसाल है कि उस जबान को जिससे तमाम लोग रिलेट करें, उससे इस आध्यात्मिक पैगाम को दिया हमारे सूफी संतों ने, और जो कवाल आज भी उस खड़ी बोली में इस पैगाम को दे रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस सवाल का जवाब हम अपने कलाम से दें, एक हिंदवी जबान के कलाम आप पेश करें मुबीन साहब। खाजा घर आए।
वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इससे बड़ी मिसाल हमें क्या मिलेगी। देखें कि तमाम खानकाओं में, दरगाहों में 700 साल से ये कलाम जो हज़रत अमीर खुसरो ने अपने पीर मुर्शिद की शान में लिखा कि ए री सखी मोरे पिया घर आए, बहुत ही शानदार। भाग लगे उन आंगन को। मतलब लुक एट द यूज ऑफ वोकेबलरी कि किस तरीके से उस जबान को, जिससे एक आम इंसान जो अंदरूनी खित्ते का इंसान रिलेट करता है, उसको भी अपनाया और उसमें ये कलाम लिखे जो आज भी पढ़े जाते हैं। तो पूरा एक नरेशन जो है, यही एक अनेकता में जो एकता जो है, जो सूफी संतों ने इसको सिर्फ कहा नहीं, पढ़ाया नहीं, बल्कि एक रियलिटी, एक हकीकत बना के लोगों तक पहुंचाया, लोगों ने अपनाया। और यही वो ताकत है, आध्यात्मिक ताकत, जो भारत देश को एक यूनिक बनाती है। और इसको हमें हमें हमारे जो युवा हैं उन तक पहुंचाना है, ताकि वो इस ताकत का हिस्सा बन सकें और हमारे मुल्क को मजबूत कर सकें इस अनेकता और एकता, यूनिटी और डाइवर्सिटी, जो सबसे बड़ी हमारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, उसको रियलाइज करने में इंशाल्लाह। जी, बिल्कुल। शिशिर साहब, आपने वो बचपन की यादें ताज़ा करा दी। दरअसल मैं यूपी से हूँ और हमारी साइड की उधर खड़ी बोली में कई ऐसे सारे हमने राग भी पढ़े हैं और कई सारे ऐसे कव्वालियाँ भी सुनी हैं। तो आज वो एक दौर दोबारा से याद आ गया, "ए री सखी मोरे पिया घर आए"। बहुत ही शानदार था ये कव्वाली। और बहुत-बहुत शुक्रिया इन शाही कव्वालों का भी कि ये उस परंपरा को हमारे सामने, मतलब आप देखिए ना, कोरोना काल चल रहा है, लोग अपने घरों में कैद हैं और हम इस कोरोना काल में इंटरनेट के ज़रिए अजमेर शरीफ से जुड़े हुए हैं, जहाँ जाने के लिए सिर्फ यही कहा जाता है कि भई बुलावा आएगा, तभी आपको जाने का मौका मिलेगा। लेकिन आप देखिए कितनी अच्छी बात है और कितनी सौभाग्य की बात है कि आप हमारे साथ हैं, शाही कव्वाल हमारे साथ हैं। वाक़ई मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूँगी कि इस लाइव को आप ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि समय ऐसा होता है कि हम लाइव नहीं देख सकते हैं, लेकिन अगर आप शेयर करेंगे
तो आपकी फ्रेंड लिस्ट में जो भी लोग होंगे उनको मौका मिलेगा शाही कव्वालों को सुनने का, साथ ही हाजी सैयद सलमान चिश्ती साहब को सुनने का, जो वाकई जितनी बातें उन्होंने बताई कि सूफिज्म कैसे इंडिया में घुला मिला, कैसे वो हमारी जो रिवायतें हैं, जो हमारे संस्कार हैं, उनको आगे बढ़ा रहा है। और वाकई अनेकता में एकता की अगर आपको मिसाल देखनी है तो सूफिज्म से बेहतर उदाहरण कहाँ हो सकता है। सृष्टि साहब, आखिर में बस आपसे यही जानना चाहूंगी, कुछ कुछ आपकी बातें जो कि आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हो कि हाँ भाई, ये चीज है, देखिए कोरोना काल चल रहा है, समय पूरी तरह से बदल चुका है, तो ये चीजें आप बिल्कुल ध्यान रखिए और ऐसे अपनी जिंदगी को आगे ले जाइए। देखिए, ये जो लम्हे हमारे गुजरे, करीब 1 घंटे से ऊपर हो गया होगा, वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये मैंने कहा ना कि टाइम और स्पेस के बियॉन्ड चले जाते हैं जब हम बैठते हैं इन बिल्कुल। महफिलों में जी। और समा में। तो बस दुआओं के साथ ही मैं इसका इख्तिताम करना चाहूँगा कि दुआ करते हैं कि जो लम्हे हमारे साथ जो लोग जुड़े और आगे भी जुड़े, इनको जी। सिर्फ वक्तिया तौर पे सुने और आगे ना बढ़े, इन पे रिफ्लेक्ट करें, इनको अपने अपनी ज़िंदगी में उतारें और किस तरह इस आध्यात्मिक शक्ति से उनकी जो घरेलू ज़िंदगी है, दुनियावी ज़िंदगी है, जो किरदार है, जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, उसको किस तरह जो बैलेंस जो है, मॉडरेशन, पाथ ऑफ मॉडरेशन जिसको कहते हैं, उसकी रोशनी में अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सकें। हमारे मुल्क हिंदुस्तान, भारत देश की जो बुनियाद है, वो इन्हीं मूल्यों पे रखी गई है। और आज हमें ज़रूरत है कि जो वेस्टर्न कल्चर है वो अपनी जगह ठीक है, वो जैसा भी अपना निज़ाम है, आप अंग्रेज़ी बोलें, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश ज़बान है आज पूरी दुनिया के अंदर, उससे बातचीत की जाती है। वी आर नॉट सेइंग दैट यू गिव अप ऑन योर एजुकेशन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन उस वो करते वक्त जो हमारा बेस है, जो फाउंडेशन जो हमारी है, उसको हम ना भूलें। जो हमारी बुनियाद जिस पे हम ये खड़े करें, जो आध्यात्मिक ताकत जिस पे है, उसको हम कभी ना भूलें, उसी को हम डेवलप करते रहें। यही आप सबके लिए दुआएं हैं बारगाह गरीब नवाज से, जो बचपन से हमने हमारे देश भारत के लिए और गरीब नवाज के अहाते के लिए जो बुजुर्गों से सुना है कि तेरा दयार है दारस सलाम या ख्वाजा, जी। कि तेरा दयार है दारस सलाम या ख्वाजा, तजल्लियां है नई सुबह शाम या ख्वाजा, न फिक्र में न गमे जाम तेरे मस्तों को, तेरी एक निगाह से चलता है काम या ख्वाजा या ख्वाजा या ख्वाजा, बगिरदाबे वला उस्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्तारा तो पुश्ती, बाहक के ख्वाजा उस्मान हारूनी, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। और हम भारत देश के लिए हमेशा मौलाना रूमी की एक मसनवी की कुछ 4 लाइनें, वो मैं उसको पढ़ता हूँ हमेशा जब भी मैं हिंदुस्तान के बाहर जाता हूँ, कि किस तरीके से अगर इस रोशनी में हम गुजर बसर करें तो किस तरह भारत देश पूरी दुनिया के लिए एक उम्मीद का दरवाज़ा है, जो इंसानियत को वो राह दिखाता है जिस पे उसे आध्यात्मिक शक्ति के साथ आगे बढ़ सके। बाजा बाजा हरन हस्ती बाजा, बाजा बाजा हरन हस्ती बाजा, सद बार गर तौबा शिकस्ती बाजा, इदरगाह माँ ना उम्मीदी नीस्त, इदरगाह माँ उम्मीदस्त उम्मीदस्त उम्मीदस्त, come come, whoever you are, come, even if you have broken your vows of repentance 100 times, come. Our doors are not the doors of despair, our doors are the doors of hope, hope and hope. And truly, we all together, if we truly honor the spiritual legacy and the spiritual strength that has been bestowed from our elders, if we all together as a nation reflect and live those spiritual ethos, we can truly make our land, our nation, India, as the door of hope to the world, inshallah. That's our duas from Ajmer Dargah Sharif. Lots of duas for you, Ila ji. Inshallah, अभी वर्चुअल कर रहे हैं, कभी दिल्ली आना हुआ कभी शाही कवालों के साथ तो आपके स्टूडियो में भी लाइव करेंगे सबके साथ। और क्लोजिंग जो कवाली है वो मैं चाहूँगा कि कुछ अशार कृपा करो महाराज के शेयर किए जाएं दुआ के साथ।
सुभान अल्लाह। बहुत शानदार, कृपा बहुत करो बढ़िया। महाराज के साथ आप सबके लिए बहुत दुआएं कि ये कृपा बनी रहे। सूफी संतों की बारगाह गरीब नवाज से हमारे पूरे मुल्क पे और पूरी दुनिया पे ये पैगाम आप जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर आगे बढ़ाते रहें। एंड दिस इज जस्ट द बिगनिंग, वी आर जस्ट बिगनिंग टू शेयर विद यू, इंशाल्लाह विल कंटिन्यू, इसको आगे भी बढ़ाएंगे। और जब आपका बुलावा हो अजमेर शरीफ, आपका और तमाम जो आपके व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, वी आर एट सर्विस ईयर। ख्वाजा साहब का जब भी बुलावा हो तो ज़रूर आएँ यहाँ पे हाज़िरी के लिए, दरबार में दर्शन के लिए, ज़ियारत के लिए। इंशाल्लाह जैसे भी गरीब नवाज बुलाएं, आपके लिए बहुत दुआएं, आपके घर वालों के लिए बहुत दुआएं। इला जी उसको और कामयाब रहें आपके प्लेटफॉर्म में, जो भी आप काम कर रही हैं बड़े उरूज पे पहुँचें, मकाम पे पहुँचे और पूरी दुनिया में ये पैगाम आप देते रहें। सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल और बहुत दुआएं आप सब। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान जी हमारे साथ इस बेहतरीन चर्चा में जुड़ने का। हमारे सभी दर्शकों का भी मैं शुक्रिया करना चाहूंगी और साथ ही उम्मीद भी करती हूँ आप ये लाइव ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि जो ये सूफिज्म माहौल था, जो ये सूफीज्म की बातें थी, ये और भी लोगों तक पहुंचे। जुड़े रहिए आप स्पीकिंग ट्री के साथ। आप इस पूरी वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। जल्दी आपको वहां पर भी अवेलेबल हो जाएगी ये वीडियो और वहां पर भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। मैं थी आपके साथ इला गोस्वामी और आप देख रहे थे स्पीकिंग ट्री का फेसबुक लाइव। नमस्कार।